हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? आप सब अच्छे होंगे और अपने काम में बिजी होंगे। फ्रेंड्स, महंगाई का ज़माना आजकल ऐसा है कि अगर हम एक बार बार प्लांट भी खरीदते हैं तो घर वाले तो गुस्सा करते ही हैं। अपने आप को भी अच्छा नहीं लगता है बार बार ऐसे खर्च करना, क्योंकि महंगाई आजकल इतनी ज़्यादा है। एक प्लांट भी अगर हम खरीदने जाते हैं तो वो ही इतना महंगा आता है। तो गार्डनर है, अगर हम गार्डनिंग करते हैं तो प्लांट खरीदना भी ज़रूरी होता है, ऐसा नहीं है। तो अगर हम एक बार प्लांट खरीद लेते हैं तो मैं कुछ आज आपके साथ ऐसे ही प्लांट शेयर करूंगी कि आप एक ही बार प्लांट खरीदने से उनसे आप ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, कटिंग भी नहीं लगानी है, बस थोड़ी सी आपको मेहनत करनी है, उनको मिट्टी से अलग करना है। तो कुछ ऐसे ही प्लांट है कि आप एक प्लांट खरीद के आप ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं बिना कटिंग लगाए ही। तो पहला प्लांट है एग्लोनिमा का एवरग्रीन प्लांट। बेहद खूबसूरत प्लांट होता है ये, नर्सरी से थोड़ा कॉस्टली भी आता है। अगर आप इसको एक बार खरीद लेते हैं तो आपके पास इतने सारे प्लांट हो जाएंगे ही, आप इनसे ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है इतना कि जब आप इसको नर्सरी से लेके आए तो आप एक बार चेक कर ले कि उसमें बेबी प्लांट निकले हुए या नहीं। सिंगल प्लांट कभी भी लेके ना आए आप, नर्सरी वाले नहीं बताते हैं इस बात को। तो जब भी आप नर्सरी से प्लांट खरीदे तो चेक करके ही खरीदिए, उसमें बेबी प्लांट निकले ज़रूर हो तो तभी आप वो नर्सरी से ले, क्योंकि आप उन्हीं से आप ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं जो इनसे बेबी प्लांट निकलते हैं। तो मैंने भी ऐसे ही करके इसके कम से कम मैंने 8-10 प्लांट तैयार कर रखे हैं। फिर है हमारा एक और प्लांट, ये भी बेहद खूबसूरत प्लांट है। इसको मुझे नर्सरी में मैंने देखा तो मुझे सुंदर लगा, एकदम ग्रीन था, तो मैं इसको ले आई और मैंने चेक करके लिया था। इसमें बहुत सारे प्लांट निकले हुए थे, बेबी प्लांट, कम से कम 3-4 प्लांट इसमें थे। तो ये रूट बॉन्ड भी हो चुका था। तो जो नर्सरी की मिट्टी है वो एकदम बिल्कुल लाल थी, तो इसको भी हटाना था। रेड मिट्टी में प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो मैंने इसके भी 3 प्लांट मैंने इसके बना लिए हैं, ऐसे सेपरेट करके, डिवाइड करके। तो आप भी जब भी प्लांट लेके आए नर्सरी से चेक कर ले। मेरे 3 प्लांट तैयार हो चुके हैं ये, और फ्री के ही प्लांट है, और इनमें रूट्स की भी झंझट नहीं होती है कि रूट्स बनेगी नहीं बनेगी, क्योंकि इनमें ऑलरेडी रूट्स बनी हुई होती है। बस आपको मिट्टी से अलग करना है, गमले से निकालना है, और दूसरे छोटे से भी किसी भी वेस्ट में प्लांटर में लगा देना है, उसी में ये सर्वाइव कर जाएंगे। फिर है हमारा पीस लिली का। पीस लिली का आपको सबको ही पता है कि कितना महंगा प्लांट आता है नर्सरी से, और बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। मुझे बेहद पसंद है ये प्लांट, और मैंने 1-2 प्लांट मैंने इसके खरीदे भी थे। तो ये रूट बॉन्ड हो गया था, और मैंने पूरी सर्दी इसकी रिपोर्ट नहीं कर पाई मैं इसको, क्योंकि सर्दी में थोड़ा प्लांट हमारे डोरमेंसी में चले जाते हैं और इतना अच्छे से ग्रोथ भी नहीं कर पाते हैं। तो सर्दी सर्दी में रिपोर्टिंग करना उसका सही नहीं लगा, तो अब मैं इसकी रिपोर्टिंग करके बहुत सारे प्लांट इसके तैयार कर लूँगी, क्योंकि पीस लिली भी थोड़ा महंगा आता है। अगर हम इसको एक बार ले भी लेते हैं, महंगा पसंद होता है तो ले लेते हैं, जो मन करता है अच्छा लगता है तो वो लेना भी पड़ता है। तो उसी से मैंने इसके 3 प्लांट मैंने तैयार किए हैं, और रूट बॉन्ड होने की वजह से इसकी पत्तियां भी थोड़ी पीली हो गई है। तो फिर है स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट भी बेहद खूबसूरत प्लांट होता है। भी आप एक बार खरीद के आप इसके ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। आप इसके जो बेबी रनर्स होते हैं उनसे भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं, और आप इसको सेपरेट भी कर सकते हैं, बहुत इजीली डिवाइड हो जाता है। तो मैं भी कुछ ऐसे ही प्लांट है जो मेरे पास रूट बॉन्ड भी हो चुके हैं। आप देख रहे हैं इतनी सारी इसमें रूट्स बन आई हैं, और ये ग्रोथ भी नहीं कर रहा था। पानी अगर डालती थी तो सीधा पानी नीचे को निकल जाता था, तो मुझे लग रहा था कि ये रूट बॉन्ड हो गया है। तो ऐसे ही करके मैंने इसके 2 प्लांट तैयार कर लिए हैं, और मैंने ये बास्केट में लगाया है। बास्केट में भी बहुत सुंदर लगता है जब इसके रनर्स नीचे को लटकते हैं, बेबी रनर्स, तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो हैंगिंग बास्केट के लिए भी अच्छा ऑप्शन है ये लगाने के लिए। तो स्पाइडर प्लांट से भी आप ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। एक बार खरीद के ही आप सैकड़ों प्लांट बना सकते हैं अपने फ्री में ही। फिर है एलोवेरा। एलोवेरा भी सभी के गार्डन में मिलता है, क्योंकि ये एक मेडिसिनल प्लांट भी होता है, बहुत यूज होता है इसका स्किन में है, और बालों में भी, और हमारे प्लांट्स में भी। जो बहुत ऐसे हैं, कुछ इसके जैम बनाते हैं, तो कीड़ों के लिए भी बहुत सारी ऐसी दवाई बनती है, तो सभी के यहाँ मिलता है। तो अगर आप इसको एक बार ले भी आते हैं तो आप इसके भी ऐसे ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। ये भी रूट बॉन्ड हो चुका है, और बहुत सारे इसमें बेबी प्लांट बन भी आए हैं, तो इनको भी मैं अलग करके
बहुत सारे ऐसे ही प्लांट तैयार कर रखे हैं मैंने। और मेरा ये फ्री का ही प्लांट था जो शुरू में मैं एलोवेरा लेके आई थी। मैं किसी के यहाँ पड़ोसियों से ही लेके आई थी। छोटा सा ही प्लांट था, कम से कम ऐसा होगा 2-3 इंच का बेबी, छोटा सा बेबी प्लांट था। तो उसी से मैंने 8-10 प्लांट मैंने तैयार कर रखे हैं एलोवेरा के। तो एलोवेरा तो हर किसी के गार्डन में होना ही चाहिए। अगर हम गार्डनिंग करते हैं तो एलोवेरा के बिना तो हमारी गार्डनिंग अधूरी है, क्योंकि बहुत जगह काम आता है हमारे गार्डन में भी एलोवेरा, और बहुत खूबसूरत भी लगता है। बस इसको थोड़ा पानी कम देना होता है, क्योंकि पानी इसकी पत्तियों में ही होता है, तो इसलिए इसको पानी की कमी नहीं होती है। फिर है हमारा एग्लोनिमा का एल्पीनिया। ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है। आप देख रहे हैं पत्तियाँ इसकी कितनी सुंदर लग रही है, इतना कलरफुल है, इतनी अच्छे से इसमें डिजाइन बनाया है कुदरत ने। तो ये भी आप एक बार अगर खरीद लेते हैं तो इसको भी आप ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं ऐसे ही डिवाइड करके। तो ये भी बहुत महंगा भी आता है नर्सरी से, ऐसा नहीं है। एग्लोनिमा के जितने भी प्लांट होते हैं मुझे लगता है सारे ही महंगे प्लांट आते हैं। तो इसको भी मैंने 2 प्लांट तैयार कर लिए हैं, और भी बाकी मैंने प्लांट बना रखे हैं इसके ऐसे ही सेपरेट करके। तो आप भी ऐसे सेपरेट करके बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। अगर आपका प्लांट मिच्योर है, उसमें बेबी प्लांट अच्छे से बन गए हैं, तभी आप उनको सेपरेट करिएगा, उससे पहले सेपरेट मत करिएगा। फिर है हमारा अमारियस लिली। तो ये भी एक बेहद खूबसूरत फ्लावर प्लांट होता है। तो इसको भी आप सेपरेट करके बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। मेरी जो मैंने इसकी मटकी में ही लगाया हुआ था, और ये ज़्यादा रूट बाउंड होने की वजह से मटकी भी टूट गई है। आप इसका अगर एक बल्ब लगाते हैं, इसमें बल्ब लगाए जाते हैं, अगर एक बल्ब भी लगाते हैं तो अपने आप ही इतने सारे हो जाते हैं कि मटकी भी टूट गई है, इतने सारे बल्ब हो गए हैं। तो अब मैं इनको अलग अलग करके, देख रहे हैं आप कितने सारे, एक बल्ब मैंने इसमें लगाया था, और वो भी मैंने मांग के ही लगाया था, मैंने खरीद के नहीं लगाया था। और कम से कम इसमें 8-10 बल्ब तैयार हो गए हैं। तो मैं इनको सब में लगा दूंगी और मेरे फ्री के ही बहुत सारे प्लांट तैयार हो जाएंगे। ये शुक्र है कि अगर इसको बंदर छोड़ दे, अगर एक बार ये बंदर के हाथ लग गया तो प्याज समझ के सारा ही खा जाएंगे। तो बंदर से मुझे थोड़ा छुपा के रखना होता है। तो फिर है हमारा सिंगोनियम का। सिंगोनियम भी एक सेपरेट होने वाला प्लांट है, और कटिंग से भी आप इसको लगा सकते हैं। जैसे मनी प्लांट की केयर होती है, ऐसे ही सेम बिल्कुल सिंगोनियम की भी केयर की जाती है। आप इसको पानी में भी उगा सकते हैं, और आप इसको मिट्टी में भी उगा सकते हैं। किसी भी वेस्ट में अगर आप इसको लगा दोगे तो उसी में सर्वाइव कर जाएगा। मैंने भी बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो मैंने वेस्ट में ही लगा रखे हैं। ये भी मैंने बोतल का डियाया बना के उसी में मैंने लगाया है। सिंगोनियम भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है। फिर है हमारा स्नेक प्लांट भी एक बेहद सुंदर प्लांट भी होता है। और आपने देखा होगा कभी इसकी पत्ती मुरझाती नहीं है, भले ही आप इसमें 1 महीने तक भी अगर आप इसमें पानी नहीं दोगे तो कभी इसकी पत्ती मुरझाएगी नहीं, हमेशा ये ऐसे ही ग्रीन बना रहेगा। और ये बहुत सारे, अगर आप एक बार लगा लेते हैं तो बहुत सारे बेबी प्लांट भी प्रोड्यूस करता है। तो आप बेबी प्लांट से इसको सेपरेट करके बहुत सारे इसके प्लांट बना सकते हैं। मैंने एक पत्ती ही लगाई थी, और एक पत्ती से देख रहे हैं आप 2 कितने हेल्दी प्लांट बन गए हैं। तो इनको मैं अलग अलग करके लगा दूंगी, और इसी में मैंने और छोड़ दिए हैं। जब मेरे पास और 1-2 और कुछ बोतल, मुझे कुछ ऐसा वेस्ट मिलेगा, तब मैं इनको उसमें से भी निकाल के तब मैं फिर दूसरी जगह शिफ्ट कर दूंगी। क्योंकि मैं ज़्यादा करके मैं वेस्ट में ही अपने जो प्लांटर गमले पौधे होते हैं, सॉरी, उन्हीं में मैं वेस्ट में ही लगा देती हूँ, क्योंकि ये वेस्ट में ही चल जाते हैं। इनको ज़्यादा बड़े गमले की भी ज़रूरत नहीं होती है। आप इनको डब्बे में, बोतल में, किसी भी में भी लगा दोगे। अगर आप इसमें एक टूटे हुए कप में भी लगा दोगे इसको, तो उसी में सर्वाइव कर जाएगा। एयर प्योरीफाई प्लांट होता है ये, और उसमें महीनों भर अगर पानी भी नहीं देते हैं तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, बिन पानी के रहने वाला प्लांट है। फिर है हमारा अस्पेरिगस फन। तो ये भी बहुत सुंदर प्लांट होता है, और हमेशा ये ऐसे ही ग्रीन बना रहता है। कुछ प्लांट का मैंने ऐसे नोटिस किया है कि उनको आप अगर सर्दी में भी रखोगे, धूप में भी रखोगे, तो हमेशा वो ऐसे ही ग्रीन बने रहेंगे। डोरमेंसी का कोई असर नहीं होता है कुछ प्लांट पे भी। तो उनमें से ये एक प्लांट अस्पेरिगस फन भी है। तो इसको भी आप सेपरेट करके बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। इनमें छोटे छोटे बल्ब होते हैं, जैसे हमारे इस लिली का बड़ा बल्ब होता है, रेन लिली का भी थोड़ा छोटा ही बल्ब होता है। तो उन्हीं में से ऐसे ही इनमें बल्ब होते हैं। तो इनमें ये अपना पानी होल्ड करके रखते हैं। तो इनको पानी बहुत कम देने की ज़रूरत होती है। अगर आप इनमें ज़्यादा पानी देते हैं तो रूट बाउंड होने की वजह, वो सॉरी, ओवर वाटरिंग की वजह से इनमें जो बल्ब होते हैं ये वाले गलने लगते हैं, फिर हमारा प्लांट ख़राब हो जाता है। तो इनको पानी आप बहुत कम दें। और इसी से मैंने 3 प्लांट तैयार कर लिए हैं। फिर है हमारा अगेव प्लांट।
ये प्लांट भी बेबी प्लांट प्रोड्यूस करने वाला प्लांट है और सुंदर तो आप देख रहे हैं कितना सुंदर ये लगता है। अगर आप ऊपर से इसको देखा जाए तो एक बिल्कुल फूल के जैसा लगता है, चारों तरफ को जैसे इसकी पत्तियां फैली हुई हो। अगर आप इसको ज़मीन में लगा देते हैं, ज़मीन अगर आपके पास है तो फिर तो ये इतना ज़्यादा फैल जाता है। छोटे से मैंने गमले में ही लगा रखा है। बस आपको ध्यान रहे इतना, जब भी आप इसको लगाए तो ऐसी गमले में लगाए क्या, ताकि उसको स्पेस मिल सके बेबी प्लांट प्रोड्यूस करने के लिए। तो इसके भी मैंने 3 बेबी प्लांट लिए हैं और उसी से मैंने इसके ढेरों प्लांट तैयार कर सकती हूँ। अभी तो मैंने इसके 3 प्लांट तैयार कर रही हूँ, क्योंकि अभी मैंने उसमें कुछ और बेबी प्लांट छोड़ दिए हैं, वो अभी छोटे थे। तो जब भी आप इनको प्लांट अगर आप लगाते हैं तो इनकी, जब भी आप इनकी मट्टी तैयार करें तो थोड़ा इनमें सैंड मिलाना ज़रूरी होता है। सैंड इनमें मिला ले, ताकि सैंड मिलाने से एक तो इनमें पानी होल्ड नहीं होता है। एग्लोनिमा के प्लांट बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं ओवर वाटरिंग की वजह से। तो जब भी आप एग्लोनिमा की मिट्टी तैयार करते हैं, कोई भी किसी भी प्लांट की मिट्टी तैयार करते हैं, तो उसमें सैंड मिलाना नहीं भूलिएगा। तो फिर हमारा एग्लोनिमा का स्नो वाइट प्लांट, तो उसको भी आप सेपरेट करके बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। फिर है हमारा वोलियनजू। वोलियनजू मुझे सबसे लो मेंटेनेंस प्लांट लगता है। वोंड्रेजू से भी सस्ता प्लांट होता है और जल्दी फैलने वाला प्लांट होता है। वोंड्रेजू भी बहुत जल्दी फैलता है, बट उससे जल्दी ये वोलियनजू फैलता है। मेरे पास कभी एक प्लांट नहीं था ये, और मैंने ऑनलाइन इसकी 2 ही कटिंग होगी, 2-3 कटिंग होगी, क्योंकि आपको पता ही है ऑनलाइन कितने सारे कैसे भी प्लांट आते हैं, कितने हल्के आते हैं। तो उसी से कम अब मेरे पास इसके 10-15 प्लांट बन चुके हैं। तो इतनी जल्दी से ये फैलता है। अगर आप इसमें इसको किसी भी चीज़ में लगा दोगे, उसी में ये फैल के इतना सारा हो जाता है, पूरे गमले को कवर कर लेता है। फिर है हमारा रेन लिली। रेन लिली भी ऐसे ही एक प्लांट से आप ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। इसमें भी छोटे छोटे बल्ब होते हैं, और ये मेरा प्लांट रूट बाउंड हो चुका है ये भी, तो इसको भी मैं सेपरेट करके बहुत सारे ऐसे प्लांट तैयार कर लूँगी। क्योंकि इसमें भी जो बल्ब होते हैं, अगर आप इसको एक बल्ब भी लगाते हैं तो उसी से आप ढेरों प्लांट बन जाते हैं, ढेरों बल्ब तैयार हो जाते हैं एक ही गमले में। तो मैंने इसको एक बड़ी सी बास्केट में लगा दिया है, अलग अलग बल्ब करके सारे ही, क्योंकि जब इसमें फ्लावर खिलेंगे तो और भी ज़्यादा सुंदर लगेगी। बारिश के टाइम में इतने सारे फ्लावर खिलते हैं। तो मैंने ये एक मिनिएचर बनाया था, कैसा लग रहा है आपको बताइएगा ज़रूर, क्योंकि मेरा जो गार्डन है बंदर ने सारा उजाड़ दिया था, अब मैंने फिर से ठीक कर लिया है। तो वीडियो अगर आपके लिए थोड़ी भी यूजफुल है तो ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि और लोगों को भी जानकारी मिल सके, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं प्लांट नहीं खरीद पाते हैं महंगाई की वजह से। अगर एक बार खरीद लेते हैं तो उसी से आप ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं बिना कटिंग लगाए ही। बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, उनको मिट्टी से निकाल के अलग करना है। थैंक यू।